हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और इस सेशन में जो कि एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है, इसमें कि हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं। रीजनिंग अकॉर्डिंग टू एचपीपीएससी सिलेबस एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसके ही आधार पर हम अपने सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वीडियो नंबर 3 रहती है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी है। उनको देखने के लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां पे आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं टॉपिक ब्लड रिलेशंस की, जिसमें से कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। यस, बोलता है राजीव राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। फिर है सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। हाउ राजीव इज रिलेटेड टू सोनिया। देखो, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है राजीव इज ब्रदर ऑफ अतुल, तो यहाँ पे हमने लिख दिया राजीव। राजीव क्या है? राजीव भैया भाई है किसका? अतुल का भाई है, तो ये अतुल का भाई हमने बना दिया। ठीक हो गया। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। अब सोनिया और सुनील अभी तक इनके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। अतुल सन है। अतुल सन है किसका? सोनिया का सन है। अब सोनिया वाली लाइन पढ़ लेते हैं। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। सोनिया जो है वो सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? ये तो सुनील की सिस्टर है। ठीक बात हो गई। आगे बोलता है हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया। यानी कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? तो हम देख लेते हैं भैया, ये है हमारा राजीव और ये है सोनिया। तो देखो, राजीव का भाई अतुल है और अतुल की माता सोनिया है, यानी कि राजीव की भी माता ही हुई सोनिया। और राजीव सोनिया का क्या हुआ? पुत्र हुआ। तो हम बोलेंगे कि राजीव सोनिया का पुत्र है। राजीव इज सन ऑफ सोनिया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न बोलता है सीता इज द नाइस ऑफ अशोक। नाइस या नीस बोलेंगे हम इसको। नीस होता है भांजा या भतीजी। उसके बाद देखें, अशोक्स मदर इज लक्ष्मी। फिर है कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ताकि हमें दिखने में कोई परेशानी ना हो। हाँ जी, अब ठीक है। लक्ष्मीज मदर हो गया। कल्याणीज हस्बैंड इज गोपाल। और पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल। हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? तो देखते हैं, सबसे पहले इसको बनाते हैं। बोलता है सीता इज द नीस ऑफ अशोक। अशोक की क्या है? भांजी है सीता। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कहीं पे अशोक। अशोक भतीजी के बारे में बात की गई है, तो अशोक आ गया, यानी कि अशोक का कोई भाई होगा। ठीक है, जिसको कि हम एक्स मान लेते हैं। ये अशोक का भाई हो गया। अब इसकी बेटी कौन है? इसकी बेटी है सीता। तभी तो ये अशोक की क्या हुई? नीश हुई, भतीजी हुई। यानी कि भाई की बेटी भतीजी ही होती है। बिल्कुल ठीक है। फिर बोलता है अशोक मदर इज लक्ष्मी। अशोक की माता, अशोक की माता है लक्ष्मी। तो हमने ये लक्ष्मी ड्रॉ कर दी और इसके साथ हमने नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि ये माता है। उसके बाद बोला है कल्याणी इज लक्ष्मी इज मदर। कल्याणी भी, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, तो लक्ष्मी की माता हो गई कल्याणी। ठीक है, इनके साथ भी हमने नेगेटिव लगा दिया। उसके बाद बोलता है कल्याणीज हस्बैंड इज गोपाल। कल्याणी के जो हस्बैंड है, यानी कि इसके पति हैं, उनका नाम तो गोपाल है। ठीक है, तो ये हो गए गोपाल भाई साहब। फिर बोला पृथ्वी,
पृथ्वी, हाँ जी, पृथ्वी है, ये पार्वती है। पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल। पार्वती गोपाल की सास है। तो अब इसको थोड़ा सा हमें नीचा करना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। हाँ जी, देखिए इस तरह से। अब इन्होंने बोला है जो पार्वती है वो मदर इन लॉ है गोपाल की। इनकी गोपाल की पत्नी की माता होगी, तभी वो गोपाल की सास हुई, मदर इन लॉ हुई। तो हम बोल देंगे कल्याणी की माता है जिनका नाम है पार्वती। ठीक है, पार्वती हो गया। तो इस तरह से हमारा ये चित्र बन गया। अब बोलता है हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल। गोपाल की सीता क्या लगी, या सीता का गोपाल से क्या संबंध है। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, ये आ गई पार्वती। पार्वती की कोई बेटी है वो कल्याणी है। कल्याणी की भी कोई बेटी है जो लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का कोई बेटा है जिसका नाम है अशोक। और अशोक की भतीजी या अशोक के भाई की बेटी क्या है, सीता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इस तरह से बात करते हैं, कितनी जनरेशन आ गई, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, और ये चार जनरेशन, और ये पांचवी जनरेशन। पांच जनरेशन तक यहाँ पे बात हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो सीता इज गोपाल की क्या लगी। अब देखो सीता, सीता का कोई पिता होगा, पिता की माता जी यानी कि सीता की क्या लगी, ग्रैंड ग्रैंड मदर लगी। फिर उनके भी जो पिता माता है वो क्या लगी, उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर लगी। ग्रेट ग्रैंड मदर लगी। और ग्रेट ग्रैंड मदर का जो पति है वो क्या लगेगा, वो लगेगा ग्रेट ग्रैंड फादर लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। पहला बोलता है ग्रेट ग्रैंड सन्स डॉटर। ग्रेट ग्रैंड सन्स डॉटर, क्या ये बात सही है। पड़पोते की बेटी, तो देखो ये गोपाल है। गोपाल की कोई बेटी है, और उसकी बेटी का भी कोई बेटा है। तो ये क्या हो गया, गोपाल, और यहाँ तक तो ये हो गया दादा का संबंध। ठीक है, ये नाना का संबंध भी हो सकता है, नाना का संबंध। और और इसकी जो बेटी है वो क्या हो गई, इसकी परपोती हो गई, गोपाल की परपोती हो गई, है ना। तो सीता क्या होगी, परपोती होगी। तो देखो देखो यहाँ पे परपोती कहाँ पे है, तो नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर बोला गोपाल इज सीताज फादर। गोपाल सीता का पिता है, तो भैया ये भी बात नहीं है। फिर लिखिए सीता इज गोपाल्स ग्रैंड डॉटर्स। गो सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर। हाँ जी भाई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगी, परनातिन हो जाएगी। ग्रेट ग्रैंड डॉटर, गोपाल की ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सीता इज ग्रेट ग्रैंड डॉटर, सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो ऐसा ही है। तो देखो अगर हम इसको फिर से देखने चाहें, तो गोपाल से लेके जो दूसरी जनरेशन है वो क्या हो जाएगी, तो गोपाल यहाँ पे फादर कहलाएगा, है ना, फादर कहलाएगा। फिर उसके बाद एक और जनरेशन है, तो गोपाल यहाँ पे क्या कहलाएगा, ग्रैंड फादर कहलाएगा। फिर एक और जनरेशन है तो क्या कहलाएगा, ग्रेट ग्रैंड फादर कहलाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, बोलता है सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। चलो भाई साथ साथ में ड्रॉ कर लेते हैं। बोलता है सीता इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। तो सुधीर बना लेते हैं पहले। ये आ गया हमारे पास सुधीर। सुधीर की डॉटर इन लॉ है, कौन है डॉटर इन लॉ, सीमा है। तो यानी कि ये हो गया सुधीर, सुधीर का कोई बेटा होगा। ठीक है, और उसकी जो पत्नी होगी सुधीर की, सुधीर के बेटे की जो पत्नी होगी वही तो सीमा है। और वही तो बहू है किसकी, सुधीर की बहू है, डॉटर इन लॉ है। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, और ये रमेश की क्या है, सिस्टर इन लॉ है। यानी कि अगर ये जो सुधीर का बेटा है इसका भाई रमेश होगा, रमेश होगा, तो भाई की पत्नी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी, यानी कि भाभी लगेगी।
तो यहाँ पे सुधीर, रमेश और सीमा के बीच में देवर और भाभी का रिलेशन आ गया। आ गया अभी। उसके बाद देखते हैं, मोहन इज द सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। बोला मोहन सन है किसका? सुधीर का। तो मोहन सन है, ठीक है, तो इसकी जगह हम मोहन लिख देते हैं। अब बन गया ये सन, बन गया, देखो सुधीर का सन बन गया मोहन, एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, और रमेश का इकलौता भाई है। तो देखो ये देखो सिंगल एरो हम किसके लिए बनाते हैं? भाई बहन के रिश्ते के लिए। तो यहाँ पे रमेश का भाई है कौन? मोहन, वो भी ओनली ब्रदर है। तो इस तरह से हमारा ये चित्र बन गया। फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। अब देखो सीमा और मोहन के बीच में, ध्यान से देखो, सीमा और मोहन के बीच में क्या रिलेशन है? तो मोहन मेल है और उसकी पत्नी सीमा फीमेल है, तो पति पत्नी का रिलेशन हुआ। तो हम बोलेंगे कि सीमा इज सीमा इज वाइफ ऑफ मोहन। सीमा इज वाइफ ऑफ मोहन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या बनेगा इसके लिए? इसके लिए वाइफ आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ जी, देखते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लें। चलिएगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोलता है, सुरेश इंट्रोड्यूस्ड अ मैन एज। अब देखो इंट्रोडक्शन वाली बातें आ गई। देखो इंट्रोडक्शन में दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो शुरू होता है ही से, शी से, या फिर इट, इन सभी से शुरू होता है। जब भी इन सभी से शुरू हो हमारा क्वेश्चन या इंट्रोडक्शन शुरू होती है, तो यहाँ पे बात ध्यान में रखनी है कि ऑफ ऑफ क्वेश्चन में दिया होगा कि इसका रिलेशन इससे ऐसे है। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी बातें की गई हैं। जैसे देख लो, ही इज द सन ऑफ, देखो ऑफ आ रहा है, वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। तो देखो यहाँ पे ऑफ ऑफ आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है? हमने ऑफ को मार्क कर लेना है। क्या करना है? ऑफ को मार्क कर लेना है। ठीक है जी, मार्क कर लिया ऑफ को। फिर हमने जो ऑफ डिवाइड कर रहा है रिलेशंस को, उनको मार्क कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हो गया मदर हो गया एक, फिर हो गया हस्बैंड हो गया, फिर हो गया मदर हो गया, फिर उसके बाद आ गया ये द सन आ गया। तो देखो इस तरह से कितने रिलेशन बन गए? एक दो तीन चार रिलेशन बन गए। हमने क्या किया? ऑफ से डिवाइड किया इनको। अब इनको नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग करेंगे, कहाँ से करनी है नंबरिंग? लास्ट से नंबरिंग, लास्ट से नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो लास्ट से नंबरिंग करेंगे, तो मदर को पहला आएगा, फिर हस्बैंड को दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर से मदर को, फिर उसके बाद चौथा आएगा द सन को। ठीक है, ऐसा ही हुआ। देखो इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, फिर देखते हैं इसके बारे में। ठीक हो गया, अब देखते हैं। हमने क्या बोला? हमने क्या करना है? मार्क कर लेना है। किसको मार्क कर लेना है? ऑफ को मार्क कर लेना है। तो देखो एक ऑफ ये आ गया, फिर उसके बाद एक ऑफ ये आ गया, उसके बाद एक ऑफ ये आ गया, तीन ऑफ हो गए। फिर अब ये जो ऑफ है, इसके साथ में जितने भी रिलेशन होंगे उन सभी को मार्क कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे पहला रिलेशन आ गया एक, फिर दूसरा रिलेशन आया, फिर ये तीसरा रिलेशन आया, और फिर ये चौथा रिलेशन आया। ठीक बात है। तो इनको नंबरिंग करनी है, कहाँ से नंबरिंग करनी है? लास्ट में से नंबरिंग करनी है। तो देखो नंबर 1 इसको आ जाएगा, नंबर 2 ये आ गया, नंबर 3 ये आ गया, और नंबर 4 ये आ गया। इस तरह से हमने नंबरिंग कर दी। ओके, अब हमने क्या करना है? अब जो इंट्रोडक्शन दे रहा है या जो वाक्य बोल रहा है, जो बात कर रहा है, उसका नाम लिख लेना है। तो यहाँ पे सुरेश इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि सुरेश बोल रहा है, तो हमने सुरेश लिख दिया। अब जितने भी रिलेशन है लास्ट से शुरू करने हैं, और उनको शुरू करते करते हमने अपने एंड पॉइंट पे पहुंचना है। तो देखो सुरेश ने बोला माई मदर, तो सुरेश की मदर आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद बोला हस्बैंड, अब मदर का हस्बैंड, मदर का हस्बैंड बना दिया। उसके बाद आ रहा है हु इज द मदर, द वोमेन हु इज द मदर, तो इसकी मदर है, हस्बैंड की मदर है।
और उसके बाद आ रहा है सन, आ रहा है, देखो सन आ रहा है, तो इस मदर का सन, इस मदर का सन। ठीक है, तो इस मदर का सन भी इधर बना लेते हैं, ये इधर बना लेते हैं, ये आ गया इस मदर का सन आ गया। ओके, तो देखो अगर हम इस मदर की बात कर रहे हैं तो इस मदर का जो सन होगा ये वाला बंदा वो भी हो सकता है और ये दोनों एक भी हो सकते हैं। और अब हम यहाँ पे पहुंच गए, यानी कि ये जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस आदमी की तरफ इशारा कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, वो ये व्यक्ति आ गया, जो हम यहाँ पे नंबर 4 पे पहुंच गए, यानी कि लास्ट पे पहुंच गए। ठीक, अब बोलता है सुरेश इज रिलेटेड टू द मैन, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू मैन, सुरेश का इस आदमी के साथ क्या रिश्ता है, सुरेश का इस आदमी के साथ क्या रिश्ता है। तो देखो हस्बैंड है, हस्बैंड की पत्नी हो गई, ठीक है जी, ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है, और इस पत्नी का बेटा तो इस हस्बैंड का भी बेटा ही हुआ। ठीक बात हो गई, अगर ये दोनों पति पत्नी है तो इन दोनों का एक ही बेटा होगा, यानी कि सुरेश, तो हम बोलेंगे सुरेश इज सन ऑफ, सुरेश इज सन ऑफ दैट मैन। तो सन आ गया, सुरेश क्या आ गया, सन आ गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक बात है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखो पहले बोलता है सुरेश इंट्रोड्यूस्ड अ मैन एज, तो जब भी ऐसी बात आए और हमें स्टार्टिंग में क्या दिखे, या तो ही दिखे, सी दिखे, इट दिखे, ऐसा कुछ भी दिख सकता है, तो उन वाक्यों में हमने क्या करना है, ऑफ से डिवीजन कर देनी है, ऑफ ऑफ को मार्क कर लेना है, फिर हमने रिलेशन को अंडरलाइन कर लेना है, जितने भी रिलेशन बन रहे होंगे, फिर लास्ट से नंबरिंग करनी है, एक, जैसे कि यहाँ पे एक कर दिया, 2, 3 और 4, लास्ट से नंबरिंग कर दी। जब हमने लास्ट से नंबरिंग कर दी, काम खत्म हो गया। अब जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो परिचय दे रहा है या जो बोल रहा है, उसको हमने लिख लेना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया था, सुरेश को लिख लिया था। देखो अब लास्ट से शुरू करना है, लास्ट में जो हमने नंबरिंग करी थी नंबर 1, तो सुरेश की मदर, नंबर 1 पे मदर है, मदर लिख दिया। फिर उसके बाद हस्बैंड आया, यानी कि मदर का हस्बैंड, वो भी लिख लिया। फिर उसके बाद आया मदर, हस्बैंड की मदर। फिर उसके बाद आया सन, तो उस मदर का सन। देखो यहाँ पे रिलेशन बन रहा है इन दोनों के बीच में, माता और बेटे का। तो अभी बाद में भी बात करी इन्होंने कि मदर का बेटा, तो इसी व्यक्ति की बात हो रही होगी, ये एक ही व्यक्ति है। अब इसकी एक पत्नी है जो कि माता है किसकी, सुरेश की, तो सुरेश का संबंध क्या हुआ इस व्यक्ति के साथ, तो ये तो भाई पिताजी लगे, सुरेश के पिताजी लगे और सुरेश उनका बेटा लगा, तो हमने बोला सुरेश इज सन ऑफ दैट मैन। ठीक बात होगी, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। देखें क्वेश्चन बोलता है ओ पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ में एक औरत की ओर इशारा करते हुए, मीरा सेड, तो अब यहाँ पे बोलने वाली कौन है, मीरा हो गई। बोलता है हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ। अब देखो, अब यहाँ पे ये शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, हर से शुरू हो रहा है। तो जब भी हर, हिज, योर, इन सभी से शुरू हो रहा हो हमारा सेंटेंस, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इज ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, इज ढूंढेंगे। तो यहाँ पे भी इज ढूंढ लेते हैं, देखो ये आ गया इज। अब इज से पहले वाले रिलेशन और इज के बाद वाले रिलेशन को मार्क कर लेना है, इज से पहले वाले रिलेशन और इज के बाद वाले। नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग अब यहाँ पे स्टार्टिंग से करनी है। क्या किया हमने, नंबरिंग कर दी स्टार्टिंग से, बात ध्यान में रखनी है। तो इज पहले, पहला पॉइंट था हमारा, इज को हमने मार्क कर लिया, और इज के आसपास के जो रिलेशन थे उनको मार्क करके नंबरिंग भी कर दी, नंबर 1 और नंबर 2। नंबरिंग कहाँ से की, स्टार्टिंग से की। ठीक है, अब अब जो बोल रहा होगा उसको नहीं लिखना है, पहले किसको लिखना है, जो फोटोग्राफ में है या जिसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोग्राफ में एक लेडी है, तो हम क्या लिख देंगे, लेडी को लिख देंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है, मीरा है, तो मीरा को हम दूसरी तरफ बोल देंगे, जो बोल रहा होता है उसको दूसरी तरफ लिख देंगे।
तो एक तरफ लेडी आ गई, एक तरफ मीरा आ गई। अब ये जो लेडी है, इसका रिलेशन जो हमने नंबर 1 दिया, पॉइंट नंबर 1 दिया, रिलेशन नंबर 1 दिया, उसके साथ हमने इसका रिलेशन बताना है। तो हम बोलेंगे हर फादर्स ओनली सन, इस लेडी का फादर है, इस लेडी का फादर हो गया, और उस फादर का ओनली सन, इस फादर का ओनली सन है कोई, ठीक है, तो ओनली सन बना दिया। ठीक, तो इसको यहाँ पे बना देते हैं, इस फादर का ओनली सन हो गया। उसकी वाइफ, इस सन की अब वाइफ है, इस सन की वाइफ है। अब इसके बाद आ रहा है हमारा इज आ गया, देखो इज आ गया, तो मतलब कि अब ये जो इज के ऊपर कोई भी बंदा आया, या फिर हम बोलेंगे मेल फीमेल आया, उसको मार्क कर लेना है, क्योंकि वह क्या होगा, वह कॉमन होगा, वह वह बंदा ही कॉमन बंदा होगा। अगर हम लेडी की तरफ से बात करेंगे तब भी वही होगा, और अगर हम मीरा की तरफ से बात करेंगे तब भी वही होगा, यानी कि ये कॉमन आएगा। तो जहां पे भी इज आए, उस बंदे को, उस मेल को या फीमेल को मार्क कर लेना है, उसको हमने पॉइंट कर लेना है, मार्क कर लेना है। ठीक है, यही समझने वाली बात है। अब इसके बाद, इज के बाद जो अगला रिलेशन है जिसको हमने नंबर 2 दिया था, उसको जोड़ना है। उसको किससे जोड़ना है, उसको जोड़ना है जो व्यक्ति इंट्रोडक्शन दे रहा है, या फिर इशारा कर रहा है, या फिर बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कौन बोल रहा है, यहाँ पे मीरा बोल रही है, तो हमने लिख दिया, मीरा लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, मीरा लिख दिया। अब देखो मीरा क्या बोलती है, इज माई मदर इन लॉ, इज यानी कि इज यही थी, मीरा बोल रही है ये मेरी मदर इन लॉ है, यानी कि मीरा का कोई पति होगा, यहाँ पे लिखता हूं मीरा, मीरा का कोई हस्बैंड होगा। ठीक है, और हस्बैंड की माता ये होगी, हस्बैंड की माता आ गई, ये हस्बैंड की मदर आ गई, ये वाली लेडी जो कि इज के ऊपर है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो। बोला कि ये जो लेडी है, इसके साथ, इसके साथ मीरा के हस्बैंड का क्या संबंध है, मीरा के हस्बैंड का क्या संबंध है। तो देखो ये आ गया मीरा का हस्बैंड, मीरा के हस्बैंड की माता जी थी ये, है ना भाई, मदर ही थी, तो इसीलिए हमने ये सिंगल एरो वाला लगाया हुआ है यहाँ पे। मदर आ गई, और मदर का एक पुत्र है, ठीक है जी, मदर का एक पुत्र हो गया। ठीक, तो जब हम बात करेंगे ये पुत्र जो था यानी कि हस्बैंड, ये वाइफ का क्या बनता है, हस्बैंड बनता है, हस्बैंड बन गया। तो ये उस मीरा का हस्बैंड था, उसकी जो मदर थी उसका ये क्या बन गया, पिता बन गया, है ना, इस हस्बैंड का ये पिता हो गया। अब पिता का भी कोई फादर है, पिता का फादर कौन है, भाई ये है, तो इस हस्बैंड का ये फादर क्या हुआ, दादाजी हुए, दादाजी हुए ग्रैंडफादर। और उनकी भी कोई बेटी है, ठीक है, बेटी है, तो अब दादा की बेटी क्या लगेगी, हमारी दादा की बेटी तो हमारी बुआ जी लगेगी, तो बुआ जी बोल देंगे। तो ये लेडी इसकी बुआ हो गई, और ये क्या हो गया, ये तो भांजा हो गया, क्या हो गया, भांजा हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो लेडी बुआ है, और इन्होंने पूछा है हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो। मीरा का, मीरा के हस्बैंड का क्या रिश्ता है फोटो वाली महिला के साथ, तो ये क्या बन रहा है, भांजा बन रहा है। अब भांजा नहीं है, यहाँ पे भतीजा बोला गया है, भांजा को ही नेफ्यू भी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दैट इज नेफ्यू, नेफ्यू। ठीक है, एक बात हो गई, तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आगे भी हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे तब सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अगला बोलता है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए विवेक सेड, विवेक बोलता है शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। तो अब ये सी से शुरू हो रहा है, तो हमने ऑफ को मार्क कर लेना है, और ऑफ जो डिवाइड कर रहा है रिलेशंस को, उनको मार्क कर लेना है। यहाँ पे लास्ट से नंबरिंग करनी है 1 और
टू, 1 और 2 हो गया। और जो बोल रहा है उसका नाम लिख लेना है, तो हमने नाम लिख दिया विकास भाई का। विकास भाई जी आगे। अब नंबर 1 से शुरू कर देना है। बोलता है माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। विकास बोल रहे हैं कि ग्रैंड का मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन, मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन। आगे बोलो। उसके बाद है डॉटर, उसकी डॉटर। अब इस सन की डॉटर, इस सन की डॉटर यहां पे बनाते हैं, इस सन की डॉटर। बस डॉटर तक खत्म हो गया काम। यानी कि ये जो फोटोग्राफ में है वो ये लेडी है या ये फोटोग्राफ है, ये डॉटर है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, फोटोग्राफ में यह लेडी है, महिला है या लड़की है। ठीक है। अब बोलता है हाउ इज शी रिलेटेड टू विकास इन द फोटोग्राफ। अब देखो ये विकास है भैया, विकास के दादाजी हैं, उनका एक इकलौता पुत्र है। अब ये जो इकलौता पुत्र है तो इसी का ही पुत्र तो विकास हुआ, तभी तो विकास के जो दादाजी हैं उनका कोई पुत्र ये है। अब इस पुत्र का जो सन है वो विकास हुआ। और बोला इसकी एक डॉटर भी है, तो विकास और ये जो डॉटर है इनके बीच में कैसे भाई बहन का रिश्ता हुआ, हुआ भाई बहन का रिश्ता। और यही तो वो लेडी है जो फोटोग्राफ में है। अब होता है हाउ इज शी रिलेटेड टू विकास इन द फोटोग्राफ। तो हम बोलेंगे शी इज सिस्टर ऑफ विकास। तो क्या हो जाएगा, शी इज सिस्टर ऑफ विकास। यानी कि वह विकास की वह विकास की बहन है। तो ऑप्शन कौन सा है बहन वाला, ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक बात हो गई। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, बोलता है, ये बोल रहा है देखो, सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। चलो बना लेते हैं, सुरेश की सिस्टर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये आगे हमारे सुरेश भाई, सुरेश की कोई सिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे सुरेश की सिस्टर लिख देते हैं नेगेटिव में, जो कि वाइफ है किसकी, राम की। अब ये वाइफ किसकी हो गई, ये वाइफ हो गई राम की। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बताने के लिए हम डबल एरो का प्रयोग करते हैं। देखो डबल एरो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को, और ये जो वर्टिकल एरो होता है सिंगल एरो, इससे हम माता पिता का, पुत्र या पुत्री के साथ संबंध बनाते हैं। जबकि ये जो हॉरिजॉन्टल सिंगल एरो होता है ये भाई बहन का रिश्ता बता रहा होता है। तो यहाँ पे आ गया सुरेश की कोई बहन है जो कि राम की वाइफ है। सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। उसके बाद है राम इज रानीज ब्रदर। राम इज रानीज ब्रदर, राम किसका भाई है, तो इसको थोड़ा सा हम खिसका लेते हैं, थोड़ा सा खिसकाएंगे इसको। हाँ जी, अब ये ठीक रहेगा। ये यहाँ पे आ गया। चलो भाई, सुरेश फिर से ड्रॉ करते हैं, ये आ गया सुरेश। ठीक है, सुरेश आ गया। सुरेश की कोई सिस्टर है तो ये बना दी हमने सिस्टर, और सिस्टर का जो हस्बैंड है वो है राम। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है राम इज रानीज ब्रदर। राम रानी का भाई है, राम रानी का भाई हो गया। देखो सिंगल एरो लगाया हमने हॉरिजॉन्टल, ये भाई बहन के रिश्ते को बता रहा होता है। उसके बाद है राम्स फादर इज मधुर। तो राम के पिताजी क्या हो गए, राम के पिताजी हैं मधुर। तो हमने मधुर लिख लिया भाई, पिताजी हैं ये राम के। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर। शीतल राम की ग्रैंड मदर है, यानी कि दादी है। यानी कि राम के जो पिता हैं उनकी भी माता होगी, उनका नाम है शीतल। तभी तो ये राम की दादी हुई, ग्रैंड मदर हुई। उसके बाद बोला रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। रीमा शीतल की डॉटर इन लॉ है, यानी कि जो शीतल का पुत्र होगा उसकी पत्नी ही रीमा है, तभी तो वो क्या हुई, डॉटर इन लॉ हुई, बहू हुई। ठीक है, पुत्र वधू जिसको हमने बोला।
उसके बाद देखो, रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन। अब रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित, रोहित, रोहित आ गया। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। अब देखो, रानी का भाई तो ये राम भी है, राम है, तो इसका पुत्र भी हो सकता है रोहित, है ना? या फिर रानी का एक और भाई हो सकता है, उसका पुत्र भी हो सकता है रोहित। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, बात तो वही आएगी कि रानी के भाई का पुत्र है। रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन। तो रानी का भाई कौन आ गया? राम आ गया, और उसका पुत्र कौन आ गया? ये रोहित आ गया। ठीक हो गया। तो अब पूछता है, हु इज रोहित टू सुरेश? रोहित सुरेश का क्या लगता है? रोहित और सुरेश के बीच में रिलेशन बनाना है। रोहित सुरेश का क्या लगता है? तो देखो, ये है रोहित, इसके पिताजी हैं, रोहित के पिताजी हो गए, उसकी माताजी है, राम की जो पत्नी है वो रोहित की माता हुई, और माता का भाई है सुरेश। तो माता का भाई क्या लगा? यानी कि हमारी माता का भाई क्या लगता है? हमारा मामा लगता है। तो रोहित हो गया भांजा, रोहित हो गया भांजा, और ये जो सुरेश है ये हो गया मामा। तो हमें बताना है रोहित सुरेश का क्या लगता है? रोहित सुरेश का भांजा लगता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, भांजा। ठीक है, देखो दोस्तों, हम बहुत ही धीमे तरीके से कर रहे हैं ताकि हर एक बात आपको समझ में आए। ओके, अब नेक्स्ट क्लासेस में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जल्दी जल्दी से क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे दिख रहा है वैसा लिखेंगे, आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, ये सीरीज जो है वो लंबी चलेगी, सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपको समझ में आ रही है। अगर आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। आपका फीडबैक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए, हमारी इस जर्नी को, इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक बात हो गई। ठीक है, तो ये आज 7 क्वेश्चन हमने करे। इसी तरह से आगे भी हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। ये इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो हमने दो तरह से देख लिया, एक तो ही शी इट आएगा, या फिर हिज हर योर आएगा। जब भी ही शीट आए तो हमने क्या करना है? ऑफ को मार्क कर लेना है, और ऑफ को मार्क करने के बाद जितने भी रिलेशन बन रहे हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करते ही लास्ट से नंबरिंग शुरू कर लेनी है, और फिर जब हमने चित्र बनाना है तो जो बोल रहा होता है उसका नाम लिख के हमने जो अपने रिलेशन है 1 2 3 4 वो शुरू कर देना। जबकि दूसरे केस में हमने देखा कि अगर हिज हर योर से शुरू हो रहा है तो हमने इज ढूंढना है, इज ढूंढ लिया, और इज से के ढूंढने के साथ ही उसके आसपास के रिलेशन को मार्क करके नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग कहाँ से करनी है? स्टार्टिंग से करनी है, 1 2। ठीक, फिर हमने जिसकी ओर इशारा करा हुआ है, या जो कोई आदमी है या जिसकी तस्वीर है उसको लिख लेना है, और इज से पहले जो भी रिलेशन है वो उसके साथ रिलेट करने हैं। जबकि इज के बाद वाले रिलेट करने हैं हमने जो बोल रहा होगा, जिसने स्टेटमेंट दी होगी। और जो इज पे व्यक्ति आएगा या महिला आएगी वो दोनों के लिए कॉमन होगा, दोनों जो हैं वो एक ही जगह पे आके मिल रहे होंगे। ठीक बात हो गई। तो इस तरह से हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक बात होगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।